तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान श्री कुबेर महाराज। मेरे प्यारे साधकों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं है, न ही किसी को डराने के लिए बनाई गई बात है, बल्कि यह वह सच है जिसे सुनकर बहुत से लोग अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने आपसे यह सीधे नहीं कहा कि तुम पागल होने वाले हो। और जब मैं यह शब्द बोल रहा हूं तो इसका मतलब मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जब इंसान के दिमाग में अचानक सब कुछ उलट पुलट होने लगता है, जब वह चीजें देखने लगता है जो पहले नहीं दिखती थीं, जब वह आवाजें सुनने लगता है जो पहले उसे सुनाई नहीं देती थीं, और जब उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होने वाला है, इसका राज क्या है, और तुम्हारे पीछे अचानक दुश्मन क्यों सक्रिय हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह राज्य बाबा कुबेर और मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, और यह वही राज्य है जिसे जानने के बाद बहुत से लोग रातों की नींद खो चुके हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भगवान उसे तोड़ते नहीं हैं, बल्कि झकझोरते हैं, और यह झकझोरना बाहर से पागलपन जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से यह आत्मा का जागरण होता है। जब इंसान लंबे समय तक दबा रहता है, जब वह अपने कर्मों का बोझ उठाए चलता रहता है, जब वह किसी को कुछ कह नहीं पाता और भीतर ही भीतर जलता रहता है, तब बाबा कुबेर उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं और मां लक्ष्मी उसकी चेतना को हिलाना शुरू कर देती है, ताकि वह उस रास्ते से हट जाए जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, तुम्हारे पीछे दुश्मन इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम्हारे भाग्य में अचानक परिवर्तन लिखा हुआ है। क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में धन ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, जैसे ही बाबा कुबेर की दृष्टि किसी साधक पर पड़ती है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर यह व्यक्ति जाग गया, अगर इसका डर टूट गया, अगर यह अपने अंदर की शक्ति पहचान गया, तो फिर यह किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसलिए वे पहले तुम्हारे दिमाग पर वार करते हैं, तुम्हें भ्रम देते हैं, तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम पागल हो रहे हो, जबकि असल में तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाया जा रहा होता है। दोस्तों, मां लक्ष्मी कभी सीधे धन नहीं देती, वह पहले व्यक्ति के विचारों को शुद्ध करती है, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने लोग दुश्मन बन जाते हैं और इंसान अकेला पड़ जाता है। यही वह अवस्था है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो इस अवस्था को पार कर जाता है वही सच्चा साधक बनता है, वही बाबा कुबेर की कृपा का अधिकारी बनता है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सामान्य नहीं लगेंगे। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का कॉल आना, अचानक किसी ऐसे इंसान का विरोध करना जिसे तुमने कभी दुश्मन नहीं माना था, अचानक नींद का टूट जाना या मन में भारीपन रहना, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा में बदलाव शुरू हो चुका है। और यही वह समय है जब अगर तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो तुम्हें सच में लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, लेकिन अगर तुमने इस समय मां लक्ष्मी का स्मरण किया, बाबा कुबेर का नाम लिया और अपने मन को स्थिर रखा, तो यही पागलपन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हारे सारे दुश्मन छोटे दिखाई देंगे। दोस्तों, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं सुनते वही बाद में कहते हैं, गुरुजी, सब कुछ होते हुए भी हमने ध्यान नहीं दिया और आज हम पछता रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह समय बहुत नाजुक है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, तीनों पर भगवान की नजर है, और जो इस परीक्षा में खरा उतर गया उसके लिए धन, सम्मान और स्थिरता का द्वार खुलने वाला है, लेकिन जो भ्रम में पड़ गया वही सच में टूट जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है, भगवान जब बहुत कुछ देने वाले होते हैं तब पहले इंसान को अकेला कर देते हैं, ताकि वह किसी और पर नहीं, सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाए। वही लोग इस अवस्था से बाहर निकल पाते हैं, वरना अधिकतर लोग यहीं पर टूट जाते हैं और सच में यह मान बैठते हैं कि वह पागल हो चुके हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के पीछे दुश्मन अचानक सक्रिय हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसने कुछ गलत कर दिया है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि उसने कुछ सही करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है
कि जैसे ही कोई इंसान अपने भाग्य की दिशा बदलने लगता है, वैसे ही वह लोगों की आंखों में चुभने लगता है। और यही वह समय होता है जब उसके सबसे करीबी लोग ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी बातों को गलत ठहराने लगते हैं और उसे यह एहसास दिलाने लगते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, जरूरत से ज्यादा बोल रहा है और जरूरत से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यही वह मानसिक दबाव होता है जो इंसान को अंदर से हिला देता है और यहीं से उसे लगने लगता है कि कहीं वह पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पागलपन नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है, और यह विस्तार तभी होता है जब मां लक्ष्मी व्यक्ति की आत्मा को तैयार कर चुकी होती हैं और बाबा कुबेर उसके भाग्य के द्वार खोलने ही वाले होते हैं। दोस्तों, अब समझिए दुश्मन कौन होते हैं। जरूरी नहीं कि वे तलवार लेकर सामने खड़े हों, जरूरी नहीं कि वे खुलेआम बुरा बोलें। असली दुश्मन वह होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, जो यह कहते हैं कि तुम बदल गए हो, जो यह कहते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और जो यह कहते हैं कि तुम्हारी बातें अब किसी को समझ नहीं आती। दोस्तों, जब यह शब्द आपको सुनाई देने लगें, तब समझ जाइए कि आपके जीवन में वह चरण शुरू हो चुका है जहां भगवान आपको सामान्य भीड़ से अलग कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कुबेर केवल उन्हीं को ऊपर उठाते हैं जो अकेले खड़े रहना सीख जाते हैं, और मां लक्ष्मी केवल उसी के घर में स्थायी रूप से वास करती हैं जो दूसरों की सोच से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वह सबसे खतरनाक संकेत बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आप इस दौर से सुरक्षित निकल जाएंगे, वरना यही संकेत आपको भीतर ही भीतर कमजोर कर देगा। वह संकेत है अचानक खुद पर शक होना, अचानक अपने ही विचारों पर भरोसा न रहना, और अचानक यह लगना कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह शायद गलत है। दोस्तों, यही वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर यह व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर गया, अगर इसने ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा, तो फिर इसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए वे सबसे पहले आपके आत्मविश्वास पर वार करते हैं, आपको यह महसूस कराते हैं कि आप अकेले हैं, कि कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन सच तो यह है कि जब भगवान किसी को समझाने लगते हैं तब दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं। दोस्तों, अब जान लीजिए कि बाबा कुबेर किस क्षण निर्णय लेते हैं। वह क्षण तब आता है जब आप दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देते, जब आप अपमान में भी संयम रखते हैं, और जब आप अकेलेपन में भी गलत रास्ता नहीं चुनते। यही वह क्षण होता है जब आपकी परीक्षा पूरी होती है और यहीं से आपकी स्थिति बदलने लगती है, और फिर वही लोग जो आपको पागल कहते थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन तब तक आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस समय आपके मन में उथल पुथल चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है और आप किसी को समझा नहीं पा रहे, तो डरिए मत। यह विनाश नहीं है, यह निर्माण से पहले की हलचल है। यह वही समय है जब मां लक्ष्मी आपके पुराने दुखों को हटाकर नए मार्ग की तैयारी कर रही हैं, और बाबा कुबेर आपके कर्मों का हिसाब पूरा करके आपको स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। बस इस समय एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी जुबान से गलत शब्द मत निकालिएगा, अपने मन में किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा, और हर सुबह और हर रात बाबा कुबेर और मां लक्ष्मी का स्मरण जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वह साधना है जो आपको इस तथाकथित पागलपन से निकालकर उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी जहां डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरी श्रृंखला का सबसे गूढ़ और सबसे छुपा हुआ सत्य है, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन जो यहां तक सुन लेता है वही असली संकेत को पहचान पाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन कौन होता है? क्या वह बाहर का कोई व्यक्ति है? क्या वह कोई रिश्तेदार है या कोई मित्र? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर पैदा किया गया डर होता है। वह डर जो आपको यह विश्वास दिला देता है कि आप अकेले हैं, कि आप कमजोर हैं, कि आप गलत सोच रहे हैं, और यही वह डर है जिसे नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले आपके भीतर बो देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर यह डर जम गया तो इंसान खुद ही पीछे हट जाएगा और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों,
यही कारण है कि जब बाबा कुबेर किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं, तब सबसे पहले उसकी सहन शक्ति बढ़ाई जाती है और मां लक्ष्मी उसकी सोच को परखा करती है। क्योंकि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भी देवी है। और जब कोई व्यक्ति अपने ही ऊपर संदेह करने लगता है, तब समझ लीजिए कि उसकी परीक्षा अपने सबसे कठिन चरण में पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वह गलती बताने जा रहा हूं जो इस समय सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और वही गलती उन्हें सब कुछ गंवा देने की ओर ले जाती है। वह गलती है गलत व्यक्ति के सामने अपना दुख खोल देना, अपने भविष्य की बातें उन लोगों को बता देना जिनका मन साफ नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, जब भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब ईश्वर आपके चारों ओर मौन की दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहे। लेकिन जब आप उस मौन को तोड़ देते हैं और हर किसी को अपनी योजना और अपने डर बताने लगते हैं, तब वही बातें हथियार बन जाती हैं और वही लोग अनजाने में या जानबूझकर आपके मार्ग में बाधा बनने लगते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब लक्ष्मी का आगमन निकट होता है, तब साधक को कम बोलना चाहिए और अधिक सहना चाहिए, क्योंकि बाबा कुबेर उन लोगों को ही स्थिरता देते हैं जो अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं बल्कि संयम में रखते हैं। दोस्तों, अब समझिए, वह क्षण कब आता है जब मां लक्ष्मी स्वयं आपकी रक्षा करने लगती है। वह क्षण तब आता है जब आप बदले की भावना छोड़ देते हैं, जब आपके साथ अन्याय होता है फिर भी आप ईश्वर को नहीं छोड़ते, और जब आप अपमान को भी अपने अहंकार पर हावी नहीं होने देते। यही वह क्षण होता है जब आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, और जो लोग आपके खिलाफ थे वही लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शोर के। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं रास्ता साफ करते हैं, तब इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यह पूरा दौर आपके लिए वरदान बन जाएगा। वह रहस्य है कृतज्ञता। हर सुबह उठकर मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद देना, और हर रात सोने से पहले बाबा कुबेर से यह कहना कि जो भी मिला, जैसे भी मिला, उसके लिए मैं आभारी हूं। दोस्तों, यह एक वाक्य आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देता है, क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है। दोस्तों, इस संसार में अगर किसी चीज ने इंसान को टूटने से बचाया है तो वह है भगवान के प्रति उसकी आस्था। क्योंकि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब भी ईश्वर का नाम मन को संभाल लेता है। भगवान कभी केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि वह हमारे विचारों में, हमारी नीयत में और हमारे कर्मों में वास करते हैं। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तब वह केवल मांगता नहीं, बल्कि खुद को बदलने की तैयारी करता है। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वह इंसान के भीतर से नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मक सोच भर देते हैं, और यही सोच आगे चलकर जीवन को बदल देती है। मित्रों, आज की दुनिया में लोग भगवान से भी स्वार्थ से भरा रिश्ता रखते हैं। जब दुख आता है तब याद करते हैं और सुख आते ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो सुख में भी भगवान को धन्यवाद देता है और दुख में भी उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर जो करते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अब बात करें कुबेर महाराज की, तो मित्रों, कुबेर केवल धन के देवता नहीं हैं, बल्कि वह संतुलन के देवता हैं। वह यह सिखाते हैं कि धन तभी शुभ होता है जब वह सही मार्ग से कमाया जाए और सही स्थान पर उपयोग किया जाए। कुबेर महाराज उस व्यक्ति पर कभी प्रसन्न नहीं होते जो लालच में डूबा हो, जो दूसरों का हक छीनकर अमीर बनना चाहता हो, बल्कि कुबेर महाराज उस घर में वास करते हैं जहां मेहनत है, ईमानदारी है और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी धन टिकता नहीं, क्योंकि धन का टिकना केवल कमाई से नहीं बल्कि सोच से जुड़ा होता है। जब इंसान अपने मन में भगवान के लिए श्रद्धा रखता है और दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं बल्कि शुभकामना रखता है, तब उसके जीवन में धन अपने आप ठहरने लगता है। भगवान ने इस संसार में किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं बनाया है। फर्क केवल दृष्टि का है। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह खुद का भाग्य जला लेता है,
और जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, उसके भाग्य का दीपक भगवान खुद जलाते हैं। कुबेर महाराज की सबसे प्रिय भावना है कृतज्ञता, यानी जो है उसके लिए धन्यवाद देना, क्योंकि जो इंसान धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। मित्रों, याद रखिए, भगवान केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते बल्कि व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। आप मंदिर जाकर अगर हजारों रुपए चढ़ा दें लेकिन बाहर आकर किसी भूखे को तिरस्कार से देखें तो वह पूजा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी मजबूर की मदद कर दें तो बिना मंदिर गए भी भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हर उस आंख में रहते हैं जिसमें आंसू हैं, हर उस दिल में रहते हैं जिसमें सच्चाई है, और हर उस हाथ में रहते हैं जो किसी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। कुबेर महाराज का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो धन को भगवान का प्रसाद समझता है, न कि अपना अहंकार। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरे पास जो कुछ है वह ईश्वर की देन है, वह कभी घमंडी नहीं बनता, और यही विनम्रता आगे चलकर उसे और ऊंचाइयों पर ले जाती है। मित्रों, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब भगवान आपके लिए रास्ते खोलते हैं, क्योंकि ईश्वर की सबसे बड़ी भाषा भावना है, शब्द नहीं। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरा भाव है तो वह सबसे पहले आपके ही जीवन में अंधकार बनकर आता है। इसलिए भगवान के प्रति अच्छी बातें केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। दोस्तों, जब इंसान अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है तब उसका जीवन अपने आप अनुशासन में आ जाता है। उसे अलग से कोई नियम नहीं सिखाना पड़ता, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर देती है। और यही शुद्धता कुबेर महाराज को आकर्षित करती है, क्योंकि जहां मन साफ होता है वहां धन भी साफ तरीके से आता है और टिकता भी है। आज के समय में लोग कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन सच्चाई यह है कि हम भगवान की नहीं सुनते। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि उनकी सीख को अपनाएं। भगवान बार बार हमें संकेत देते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, लेकिन हम अपने अहंकार में उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। कुबेर महाराज का एक बहुत बड़ा संदेश है संतुलन, यानी कमाने और बांटने का संतुलन। जो व्यक्ति केवल जमा करता है वह भीतर से गरीब हो जाता है, और जो बांटना जानता है वह कभी खाली नहीं होता। आप देखेंगे कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके जीवन में अचानक ऐसे अवसर आते हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर का नियम है, क्योंकि भगवान का खाता बहुत सटीक होता है। वहां एक एक भावना का हिसाब होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुकावट बनकर आता है, और अगर आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई है तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। कुबेर महाराज ऐसे ही आशीर्वादों के देवता हैं। वह धन के साथ साथ सम्मान और स्थिरता भी देते हैं, लेकिन केवल उसी को जो दूसरों का सम्मान करता है। मित्रों, दूसरों को नीचा दिखाकर कभी ऊंचा नहीं उठा जा सकता, और भगवान के दरबार में सबसे बड़ा अपराध यही है कि आप किसी को अपने से कम समझें, क्योंकि ईश्वर ने सभी को समान आत्मा दी है। फर्क केवल यात्रा का है, कोई आगे है कोई पीछे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। जब आप भगवान के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तब आपके भीतर से डर निकल जाता है। आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि जो ऊपर बैठा है वह मेरे लिए गलत नहीं करेगा। यही भरोसा इंसान को भीतर से शक्तिशाली बनाता है, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। कुबेर महाराज का नाम लेने से पहले अगर आप अपने मन में यह संकल्प लें कि मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, और जितना संभव हो सके उतना सही मार्ग पर चलूंगा, तो समझ लीजिए उसी क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है।